नमस्कार। आज बात करने वाले हैं हम संतान प्राप्ति के लिए। देखिए, जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा या केतु जो होते हैं कमजोर होते हैं, तो उन्हें कंसीव करने में या उनके घर में बालक संतान होने की जो होने में प्रॉब्लम्स होती हैं, डिले हो जाता है, कई बार मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसी माता और पिता, ऐसे लोग जो ऐसी इच्छा रखते हैं कि उनके घर में अब संतान हो, वो क्या कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा और केतु को स्ट्रॉन्ग करने के तो उपाय आपको करने ही चाहिए। जैसे शिवलिंग पे दूध से अभिषेक, गंगा जल से अभिषेक, ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है जब आप ये करते हो। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो बहुत ही आपको कंटिन्यूअस करने होते हैं और उनका फल मिलना ही मिलना होता है। भगवान की दया आशीर्वाद आप पे डेफिनेटली मिलती है। आप देखो, बहुत छोटी चीज़ों से अगर मैं शुरू करूँ तो जिन माताओं के या पिता जातक की कुंडली में चंद्रमा और केतु दोनों ही वीक हो और उन्हें संतान की इच्छा और डिले हो रहा है, तो उन्हें गुरुवार के गुरुवार पीली चीज़ें मंदिर में दान करनी चाहिए। कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। अगर ब्लैक कुत्ता हो तो बहुत ही अच्छा, उसकी सेवा करनी चाहिए। बहते हुए पानी में सफ़ेद चावल, देखिए सफ़ेद चावल जो है ना, आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि सफ़ेद चावल जो है ना आपको प्रवाहित करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी जो मानसिक स्थिति होती है, जो मन में वो आती रहती है, आपको शंकाएँ आती रहती है, वो दूर होते रहता है। तो आपको अपना चंद्रमा साथ साथ स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसके अलावा आप एक बहुत ही, चूँकि सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ का ये जो उपाय है, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। जो माता बहन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही निराश हो चुके हैं, तो अभी आप सोच रहे हो, तो उनके लिए एक बहुत ही छोटा उपाय है कि आपको क्या करना है कि एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर शहद लगाना है, उसको शिव जी पे चढ़ाना है। फिर पीपल के पत्ते को और शहद, सबसे पहले उसको दूध से आप धो लीजिए। शहद जो पत्ते जो लेकर आया हो, अगर आपको पीपल का पत्ता मिल जाए या बेलपत्र मिल जाए तो भी उसको अच्छे से गाय के दूध में धो दीजिए और फिर शहद ला के शिव शंकर जी को चढ़ा दीजिए। अगर आपके मंदिर हो आसपास तो मंदिर में जाके चढ़ाइए, और नहीं तो घर पे भी अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को आप चढ़ाइए। उसके बाद आप उस पत्ते को लेकर आइए और दूध में उबाल कर उसको आप पी लीजिए। ये बहुत ही कारगर उपाय होता है संतान प्राप्ति के लिए। इसके अलावा अगर आप देखो तो महाशिव महाप्राण का एक छोटा सा और उपाय है कि जब भी आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, आप शुक्रेश्वर महादेव को याद करके, क्योंकि शुक्रेश्वर महादेव का जाप करते हुए कि जय शुक्रेश्वर महादेव, जय शुक्र, ऐसे करके अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो तो ये भी आपके संतान प्राप्ति की जो रास्ता है, जो कठिन है, उसको सुगम बनाता है। इसके अलावा देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकली फिट हो। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जब भी उपाय कर रहे हो तो आप मेडिकल ना करो, डॉक्टर से ना मिलो। बिल्कुल आपको डॉक्टर से मिलना है, जो मेडिकली इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करना है। लेकिन उसके बावजूद कई बार क्या होता है कि कई जातक बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, फिर भी उनके घर में बालक नहीं होता है। तो देखिए, गोपाल मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि आप अगर इंटरनेट पे भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा, और मैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी गोपाल मंत्र पूरा दे दूँगी। तो गोपाल मंत्र का जाप करना है, वो भी 3 महीने के लिए, बहुत ही कारगर होता है। लेकिन इसकी एक पद्धति होती है। तो आपको क्या करना है कि एक कृष्ण भगवान की जो है ना फ़ोटो लेके आनी है जो गाय के साथ हो और बाँसुरी बजा रहे हो। ये आप लेकर आइए, फ़ोटो लगाइए, उनके सामने रोज़ एक घी का दीपक जलाइए और गोपाल मंत्र का जाप कीजिए। ये आपको लगातार 90 दिन तक करना है। मान लीजिए कि माता कर रही हैं, माता करे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और पिता भी कर सकता है। अगर माता करने वाली हैं, जैसी जातक महिलाएं करने वाली हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि अगर मान लीजिए मासिक धर्म में ये जो सीक्वेंस है 90 दिन का, वो टूट गया, तो जब आप 5वें दिन से आप फिर से गोपाल मंत्र का जाप करो, तो उस दिन क्या करो, आप 2 बार करो। पिछला 5 दिन का जो गैप हुआ हो उसके उस दिन 1 दिन के बजाय 2 बार करो। तो इस तरह आपको 90 दिन लगातार करना है। देखिए, एक बार भी अगर ये सीक्वेंस छूट जाता है तो आपको ये चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी। आपको फ़ोटो लानी है कृष्ण जी की जो गाय के साथ खड़े हों और बांसुरी बजा रहे हो। बस बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो होती है, देख के ही आपको लगता है कि प्रभु बस दया कीजिए और गोद में आ जाइए। तो आपको क्या करना है, दीपक जलाना है और 90 दिन तक गोपाल मंत्र का जाप करना है। ये बहुत ही कारगर उपाय है। इससे बहुत नाउम्मीद जातकों को उम्मीद मिलती है, और मैं आप प्रार्थना करूँगी कि कृष्ण भगवान की कृपा आपके परिवार पे जल्द से जल्द हो जाए और आपको मिले। तो मैंने आपको जो 2-3 उपाय बताए हैं, देखिए कुछ तो बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ही कारगर। तो आप करके देखिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपकी कोई और परेशानी हो या कोई और टॉपिक हो जिस पे आप डिस्कस करना चाहते हो, तो हम डेफिनेटली इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार।